हो लेके आई है हवाएं ये इशारा, हो लेके आई है हवाएं ये इशारा। चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा, चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा। वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमारा पिछले वाले वीडियो आप लोगों को आशा करता हूं कि सही लगा होगा, और इसी के अनुसार हम इसका सेकेंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। जो आशा कर रहा हूं कि जैसे ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, वो भी आप लोग को अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो भी आपको उसी तरह समझ में आई होगी जो पहले वीडियो आपने देखा है। कुछ मानता हूं कि उसमें भी प्रॉब्लम आया होगा, क्योंकि वो मेरा स्टार्टिंग वीडियो था दोस्तों। उसमें ज़्यादा कुछ इस चैप्टर के बारे में विशेषकर नहीं बताई गई है, बस अभी उसके प्रॉपर्टी को हमने शुरू किया था। आइए आज हम उसी पे बात करते हैं, उसी से संबंधित चैप्टर जो कि है आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अभी वही चैप्टर चल रही है जो पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अब क्वेश्चन पे बातें करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ फार्मूला आप लोग को बता दिए हैं, और आज भी हम उस चैप्टर से रिलेटेड फार्मूला की ही बारे में बात करेंगे, क्योंकि उस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर की सारी फार्मूला की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी जाकर वो आपकी चैप्टर समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, माना कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स। ठीक है दोस्तों, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में भी कुछ इस तरह से हम निकाल रहे थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा इस फार्मूला को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, साइन थीटा इक्वल टू हमने क्या रखा है, x। तो हम साइन की जगह पे x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए साइन थीटा की तो वैल्यू x है, लेकिन स्क्वायर की वजह से x क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा जो का ये रखेंगे इक्वल टू 1। चलिए अब दोस्तों हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो का त्यों रखेंगे, और ये प्लस में है इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ से जब हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटती है, तो दोस्तों उधर क्या बन जाता है जाकर, तो रूट अंडर। तो बोलेंगे कि cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी, 1 सेकेंड दोस्तों, cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में हम बताया है, आप लोगों को बता चुके हैं कि cos जब उस साइड जाती है तो इनवर्स बन जाता है। कैसे बन जाता है पिछले वीडियो में सब समझा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा के हमने वैल्यू निकाला साइन इनवर्स एक्स। कैसे साइन थीटा इक्वल टू एक्स से हमने फिर थीटा की वैल्यू निकाला cos इनवर्स एक्स। ठीक है दोस्तों, इसे हम इक्वेशन सेकंड यानी समीकरण 2 इसे मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स से हमने 2 मान निकाला थीटा का। एक निकाला थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और दूसरा है थीटा इक्वल टू cos इनवर्स एक्स, यानी कि एक बार साइन की पदों में और दूसरी बार हमने cos के पदों में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं, अब रह गई है एक तीसरी जो कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब साइन से हम लोग कैसे जाएंगे tan में, ये देखिए दोस्तों, तो tan थीटा इक्वल टू आपको पता है कि साइन थीटा बटा cos थीटा। ये फार्मूला 10th क्लास की है, आप लोग पहले से ही जानते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए tan थीटा ज्यों का त्यों रहने देंगे। साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या रखा है, x, यानी कि साइन थीटा का मान x है तो उसको ज्यों का त्यों x रख देंगे। cos थीटा की मान पता है आप लोग को, तो देखिए दोस्तों cos थीटा यहाँ है ना,
तो cos थीटा की वैल्यू है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ज्यों का त्यों रहने देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं, इसलिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स, क्योंकि tan उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, ये हम बता चुके हैं। tan इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आप लोग को समझ में ये हो गया क्वेश्चन थर्ड है। अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि अब साइन थीटा इक्वल टू एक्स से हमने कैसे साइन के पदों में, फिर उसके बाद कॉस के पदों में, और फिर उसके बाद हम, चलिए दोस्तों, तो ये समझ में आ गई होगी कि साइन थीटा बराबर एक्स से हमने कैसे कॉस के पदों में गया, साइन के पदों में गया, फिर कॉस के पदों में गया, उसके बाद tan के पदों में हमने उसका मान निकाल रखा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इससे हमें क्या जानकारी मिली कि थीटा इजकल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर, फिर साइन से हमने किस पदों में गया, कॉस के पदों में, कॉस इनवर्स क्या दोस्तों, कॉस इनवर्स, एक थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका टू, फिर tan के पदों में जो मान आया है वो है आपका tan इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये आपका एक फॉर्मूला बन गया कि कैसे कैसे हम लोगों ने साइन से कॉस और उसके बाद कॉस से tan के पदों में गया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग को। अब हम थोड़ा देर के लिए हट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने इसे स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। ठीक है, अब इसे हम रफ करें, चलिए कर देते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हमने साइन से कॉस की तरफ गया, कॉस से tan की तरफ गया, अब हम कॉस से साइन और tan की तरफ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम बात करेंगे कि कॉस से कैसे साइन में जाएंगे और साइन से tan की ओर कैसे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे अभी हमने बताया, सेम वही प्रोसेस हम कॉस से भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखिए, माना कि cos थीटा इक्वल टू x, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल, ठीक है दोस्तों, तो इससे हम मानेंगे इक्वेशन यानी समीकरण फर्स्ट। अभी जो हमने साइन में बताया, ठीक कॉस के लिए वही फॉर्मूला को फिर लागू करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, उस बार साइन का मान रखे थे इक्वल टू x, तो अब इस बार रखेंगे कॉस इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू x, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब कॉस की जगह क्या होगा दोस्तों x, और स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा जीरो कहते हूँ 1 माइनस एक्स प्लस, मेरे साइड प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटेगा और बराबर के उस साइड रूट अंडर जाएगा, लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब साइन इधर से हटेगा तो इनवर्स हो जाएगा, बराबर टू साइड जाएगा, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने कॉस थीटा से एक बार थीटा का मान कॉस के पदों में और दूसरी कॉस थीटा बराबर एक्स से यानी कॉस थीटा से साइन थीटा के पदों में, इसके मानेंगे समीकरण सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम साइन से यानी कि कॉस से ही चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग साइन का हेल्प लेते हुए tan की तरफ, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 10th क्लास में अपने फॉर्मूला को पढ़ा है, इसके पहले भी मैंने लिखा है,
तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, टैन थीटा ज्यों कहते हो रहने देंगे। साइन थीटा की वैल्यू कितना है दोस्तों, तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू हम लोग का कितना है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यानी बटा साइन थीटा, तो सॉरी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना है एक्स, तो यहाँ पे रखेंगे एक्स। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखेंगे दोस्तों कि tan इनवर्स, क्योंकि थीटा के जब उस साइड जाएगा बराबर के उस साइड जाएगा tan, तो इनवर्स बन जाएगा, कितना बार हमने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है दोस्तों। तो इसे मानेंगे इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, cos थीटा इक्वल टू एक्स से हमने कैसे कैसे साइन के पदों में इसका मान निकाला, पहले तो cos के पदों में निकाला, फिर cos से cos के पदों में, फिर cos से sin के पदों में, फिर sin से tan के पदों में। तो दोस्तों अब यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिला कि थीटा इक्वल टू cos, ऐसे पहले ऐसे नहीं लिखते दोस्तों, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इस समीकरण फर्स्ट और सेकंड तथा थर्ड से, ठीक है दोस्तों। अब लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बराबर आपकी tan के पदों में जो है tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा एक क्या बन गया, मोस्ट फॉर्मूला बन गया, जैसे कि हमने साइन से कॉस के पदों में गया था, कॉस से फिर tan के पदों में गया था, फिर उसी प्रकार कॉस से पहले कॉस के पदों में, फिर साइन के पदों में, उसके बाद tan के पदों में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये आप लोग को आसानी से समझ में आ रहा होगा, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए या इसकी शक ले लीजिए। थोड़ा देर के लिए मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है दोस्तों आप लोगों ने इसके शीर्षक ले लिए। चलिए दोस्तों, थोड़ी बाहर से शोरगुल हो रही है, इसके लिए आप लोग वेट कर रहिए कि मैं क्या बताऊं, थोड़ी सी बाहर से शोरगुल आ रही है, तो इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम मुझे भी है, आप लोग को भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसे आप लोग किसी तरह से मैनेज कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके लिए आप लोगों से सॉरी। तो फिर हम इसे रफ कर दें, कर देते हैं दोस्तों। तो चलिए चलिए दोस्तों, तो अब हम आगे चलते हैं। तो हमने कॉस से साइन की ओर, फिर tan की ओर, कॉस की ओर कैसे गया ये बता दिए, फिर जब कॉस से कॉस की ओर, उसके बाद साइन की ओर, उसके बाद tan की ओर, यानी कि इन सभी के पदों में हमने कैसे गया नहीं गया इसकी जानकारी हम सबको मिल चुकी है। अब हम बात करते हैं, एक रह गई है tan थीटा की, जो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, माना कि एक सेकेंड दोस्तों लिखेंगे यहाँ पे अब कि माना कि, देखिए दोस्तों जिसके पदों से चलेंगे हम पहले उसको माना कि लिखना नेसेसरी है, क्योंकि आप उसी के अकॉर्डिंग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो लिखिए कि tan थीटा इक्वल टू x, tan थीटा इक्वल टू x, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसका एक लॉजिकल है, इसके आसान सी फॉर्मूला आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को समझाना चाहूँगा, देखिए यहाँ कुछ नहीं है, आप लोग 1 रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इतना तो आपको पता है, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे लंब बट्टा आधार होता है, ठीक है दोस्तों, यानी इससे शॉर्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, P/B, ठीक है दोस्तों, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। आपको इतना तो 10th क्लास में पता होगा। चलिए
तो इसी से हम चलेंगे। तो tan थीटा इजकल टू, यदि x है तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। इक्वेशन इसको फर्स्ट रहने दीजिए, ठीक है। इसी से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोग थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है दोस्तों। हम लोग को tan थीटा इक्वल टू p बाई बी दिया हुआ है। आपको तो पता है कि ये h होता है और ये p होता है और ये b होता है, ठीक है दोस्तों। यानी ये कर्ण, ये लंब और ये आधार, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को क्या क्या मालूम है दोस्तों, तो हम लोग को पता है यहाँ पे कि p इक्वल टू x दिया हुआ है, b इक्वल टू इसका बेस जो है 1 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब हमें निकालना क्या है, तो h निकालना है। तो h हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो लिखेंगे यहाँ पे कि b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम अब निकाल देंगे दोस्तों रूट अंडर बेस कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा। अब प्लस p का मान कितना दिया हुआ है x, यानी हमारा लंब है x, यानी कि x स्क्वायर। तो हम लोग को सभी मान इसका पता चल चुका है, अब लोग आसानी से उसकी तरफ जा सकते हैं। तो माना कि दोस्तों यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू देखा पहले tan से tan इनवर्स के पदों में, तो tan इनवर्स x, ठीक है दोस्तों। अब साइन में कैसे जाएंगे, तो साइन इनवर्स, आपको पता है इतना कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है दोस्तों x है, फिर कर्ण कितना निकाले हैं हम लोगों ने, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब साइन से अब चलेंगे यानी कॉस क्यूब, तो कॉस इनवर्स दोस्तों कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी b बाई एच, यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा कितना है 1, ठीक है दोस्तों, और हमारा कर्ण कितना है, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग को भी ये भी समझ में आ गया होगा। ये लॉजिकल फॉर्मूला है थोड़ा, ये हमने जो लॉजिक बताया आप लोगों को इसी के अनुसार हम लोगों को पकड़ना है, ठीक है दोस्तों। तो इसी से सोचना है, ये इसे रॉफ में लेते हुए कि हम tan थीटा से कैसे साइन की ओर जाएंगे, फिर उसके बाद कॉस की ओर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसे भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा देर के लिए साइड हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग नोट कर लिए होंगे, ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसे हम रॉफ करते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, आराम से समझते हुए, क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए, सारी फार्मूला को आप लोग अपने ब्रेन में रखिए और चैप्टर मेरे ऊपर अभी तक छोड़िए, आसानी से आपको समझ में आएगी। अगर सारी वीडियो हमारे आप कंप्लीट देखेंगे शुरू से अंत तक, तो आपको चैप्टर में 75% प्रॉब्लम ऐसे ही दूर रहेगी। जब चैप्टर शुरू होगी थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, तो 25% उसको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं अगली फार्मूला की ओर, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने इस फार्मूला के बारे में जानते होंगे कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू, फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है दोस्तों। ये अपने फार्मूला को 11th क्लास में पढ़ रखा होगा। तो इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे और देखना कितना सुंदर से फार्मूला हम यहाँ निकालेंगे, जो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाती है। कभी कितना बार तो ये सूत्र प्रूफ करने के लिए भी दे देता है, या कई बार इस पे क्वेश्चन भी बोर्ड दे देती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो लिखिए कि माना कि साइन थीटा, सॉरी यहाँ थीटा नहीं,
माना कि साइन ए इक्वल टू एक्स और साइन बी इक्वल टू वाई। तो दोस्तों यहाँ से जब ए का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। इक्वेशन फर्स्ट रहने दीजिए इसको। और यहाँ से जब बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स वाई। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा इसे ऐसे लिखेंगे वाई, इसे इक्वेशन सेकंड लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे ए का वैल्यू निकला है और कैसे बी का वैल्यू, ये चीजें हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे कैसे बताएंगे। तो यहाँ से हमने साइन एस इक्वल टू एक्स से ए का वैल्यू निकाल लिया, फिर साइन बी इक्वल टू वाई से हमने बी का वैल्यू निकाल लिया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड रख दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम यहाँ से साइन ए इक्वल टू एक्स है, तो क्या हम कॉस ए का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ साइन ए इक्वल टू दिया है एक्स, इसके नीचे कुछ नहीं है दोस्तों। मान लीजिए कि 1 है, मान लीजिए कि 1 है, आप यहाँ पे लिखिए या न लिखिए, लेकिन आपको मानना नेसेसरी है, यहाँ पे 1 है। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है और हमें कॉस थीटा की मान निकालना है, यानी कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ पे कॉस के लिए बी निकालेंगे। तो बी निकालना है आपको, यानी कि बेस निकालना जरूरी है, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। तो बी जब हम निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो देखिए अभी आपको समझा रहे हैं। जैसे साइन थीटा में आप यहाँ कुछ नहीं, 1 है, 1 रखे थे ना दोस्तों। तो 1 जो है ये हमारा पी बाई एच, यानी कि ये हमारा 1 है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये एक्स है। बी हमको निकलना है, ये निकलना है, ये हमको मालूम नहीं है कि क्या है, नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये जब मालूम नहीं है तो हम कैसे निकालते हैं, तो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि बी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने ऐसे निकाला होगा 1 के स्क्वायर 1 माइनस पी का मान एक्स है तो एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसे डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं कि बी का मान रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसे हम ऐसे लॉजिकली समझेंगे। इतना लिखेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ऐसे हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे यहाँ पे लिखा जाता है। तो साइन ए से हमने कॉस ए का मान निकाला, तो क्या होगा दोस्तों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए दोस्तों, अब साइन बी से हमें कॉस बी का मान निकालेंगे। ठीक है, हम तो कॉस बी का जब हम मान निकालेंगे तो देखिएगा क्या है। तो जैसे हमने यहाँ साइन ए से कॉस ए का मान निकाला तो यार रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार को साइन बी से हमने कॉस बी का मान निकालेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर भी 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ हम साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए से कॉस ए क्यों निकाले और साइन बी से कॉस बी क्यों निकाले, इसके बारे में जानिए। अब देखिए, अब लिखेंगे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा है, देखिए दोस्तों कैसे समझना है इसको, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इसका फॉर्मूला हमने भी क्या बताया दोस्तों कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे पास तो साइन ए की वैल्यू पता था क्योंकि हमने मान रखा था। ठीक है दोस्तों, साइन बी का भी वैल्यू पता था, लेकिन यहाँ साइन ए और साइन बी के अलावा कॉस बी और साइन कॉस ए भी अवेलेबल था। तो दोस्तों हम इसका मान कहाँ से लाते, कहाँ से बढ़ते, इसी के लिए हमने क्या किया कि साइन ए से कॉस ए का मान निकाला और साइन बी से हमने कॉस बी का मान निकाला। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो साइन ऐसे लिख के चलिएगा दोस्तों, साइन ए प्लस बी इक्वल टू, साइन ए का मान देखिए कितना है तो x है, तो हमने यहाँ पे x रख दिया। ठीक है दोस्तों, साइन ए का मान x है। कॉस बी का मान कितना है दोस्तों, तो देखिए कॉस बी यहाँ है
तो लिखेंगे इंटू रूट अंडर इंटू है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो प्लस जीरो का क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ कॉस ए का मान कितना है, तो यहाँ ये कॉस ए का मान है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए साइन बी का मान कितना है दोस्तों, तो साइन बी का मान यहाँ ये वाई है। तो दोस्तों जब वाई को हम यहाँ लिखेंगे तो एक लाइन कामों को बढ़ने की क्या जरूरत है, इससे हम उठा के क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ नहीं लिखकर हमने यहाँ पर भी लिख दिया, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, ये आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लिखेंगे कि साइन, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ से हम साइन नहीं लिखेंगे, ए प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे। ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा, जब साइन उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा दोस्तों, कितना बार बता चुका हूँ, तो यहाँ बढ़ेगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो अब हम ऐसे इसको लिखेंगे, फॉर्मूला की तरफ सेट करेंगे, एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। दोस्तों आप लोगों ने इस सूत्र को रटा होगा, लेकिन इस सूत्र को कैसे निकालते हैं, कहाँ से आता है, अब यहाँ आसानी से आप लोग उसके बाद कहीं भी प्रूफ करने की भी बातें आएगी किसी भी पेपर्स में, तो आप आसानी से प्रूफ करके दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इधर की ओर चलते हैं थोड़ा सा। तो ए और बी का मान दोस्तों यहाँ पे हम लोग का अवेलेबल है, कहाँ है दोस्तों बताइए, तो देखिए यहाँ पे है ना ए का मान और ये हमारा है बी का मान, तो इसकी जगह पे हम डालेंगे ए का मान साइन इनवर्स एक्स। ठीक है दोस्तों, और प्लस बी का मान कितना है दोस्तों, तो बी का मान हमारा यहाँ दिया हुआ है साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई। ठीक है दोस्तों, अब इक्वल टू जो है उसे ऐसे लिख दिया जाए, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यही ना है, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को, देखिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे, जैसे कि आप लोग ऑफलाइन भी अपने टीचर से पढ़ते होंगे, ठीक उसी प्रकार हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को समझा पाए। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आप लोगों ने रटा होगा या जैसे भी हो, या कोई आप लोगों ने निकाला भी होगा, और जो नहीं निकाले हैं उसके लिए है ये, तो अपना निकालना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वहाँ पे y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा देर के लिए साइड हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट कर लिए, ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए तो दोस्तों देखिए यहाँ आप लोग ये भी फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस कि यहाँ माइनस हो जाएगी तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगी, उसके बाद होगा वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों जब ऐसे हो तब हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए कुछ नहीं करना है, हाँ यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए जैसे यहाँ आएंगे यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी माइनस कर देंगे, फिर यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ भी माइनस। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आप लोग साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूला को सीख करके निकाल लीजिएगा, इसलिए ये आप लोगों के लिए दोस्तों छोड़ दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा इसको, ये होमवर्क के तौर पे। ठीक है दोस्तों,
तो अब हम चलेंगे दोस्तों कॉस की तरफ। ठीक है, कि कॉस से हमने कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y से हम लोग उसके तरफ चलते हैं कि उसका फॉर्मूला कैसे हम लोग निकालते हैं और कैसे प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम रफ करते हैं। पूरे वीडियो को देखना है दोस्तों। इस चैप्टर में ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, बस साथ ही रहिए, बने रहिए, देखते रहिए। आप लोगों को सब कुछ आसानी से हम यहाँ पे सिखाने के लिए आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, सिखाकर ही रहेंगे भी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम पता है मुझे कि आप लोग का नज़दीक आ चुका है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा लेट आए हैं, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए। उसके लिए भी हम कुछ स्पेशल वीडियो बनाएंगे जो आपके एग्जाम में होते हैं, क्वेश्चन सारे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो हम बात करते हैं cos a प्लस बी इक्वल टू, सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो cos a इंटू कॉस बी प्लस, ठीक है दोस्तों, यहाँ प्लस होता है दोस्तों, नहीं दोस्तों यहाँ प्लस नहीं होना चाहिए। cos a प्लस बी इक्वल टू cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसी से हम लोग cos a प्लस बी का फॉर्मूला निकालेंगे, नहीं cos a प्लस बी का। देखिए दोस्तों, इसी के अनुसार लिखेंगे कि माना कि किसे चल रहे हैं हम लोग, cos, तो cos a इक्वल टू x और cos b इक्वल टू y। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम a का वैल्यू जब निकालेंगे तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x, और यहाँ से जब b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, cos इनवर्स y। तो इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इससे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग cos a से a का वैल्यू निकाल लिया, cos b से y का वैल्यू निकाल लिया। दोस्तों देखो यहाँ फॉर्मूला में हम लोग के पास cos a और cos b भी है, लेकिन यहाँ cos a cos b तो है, लेकिन हम लोग के पास sin a इंटू और sin b, यानी कि sin a और sin b नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि cos a से sin a का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कि आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे cos थीटा बराबर b बाई एच होता है। क्या होता है, b बाई एच। तो दोस्तों, और sin थीटा बराबर पता है कि p बाई एच होता है, यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, आधार बटा कर्ण, और यहाँ हमें लंब की जरूरत है। तो लंब निकालने के लिए आधार का स्क्वायर रूट अंडर आधार का स्क्वायर माइनस रूट अंडर आधार कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करेगा ना दोस्तों। तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम निकाल चुके हैं। हम डायरेक्ट लिख देते हैं दोस्तों कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल फिर यहीं यहाँ पे वैसे लिखेंगे। अगर cos b से हम लोग sin b का मान निकाल लेंगे तो sin b का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब चलेंगे यहाँ लिखेंगे, एक सेकंड दोस्तों, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, यानी प्रश्न के अनुसार, और प्रश्न अनुसार चल रहा है। प्रश्न हमारा क्या है, तो cos a प्लस बी इक्वल टू, यानी फॉर्मूला क्या होता है cos a प्लस बी का, तो cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला होता है। थोड़ा बी ठीक से लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए दोस्तों, cos a प्लस बी ज्यों का त्यों रहने देंगे। cos a का मान आपको पता है, यहाँ पे दिया हुआ है x, cos b का मान पता है, दिया हुआ है y, यानी x इंटू वाई, माइनस है, माइनस का यहाँ सिंबल है, माइनस रख देंगे। ठीक है दोस्तों, sin a
तो साइन ए का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है cos ए से, तो साइन ए का वैल्यू क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए साइन बी का मान क्या है, तो साइन बी का मान यहाँ पे यानी कि साइन बी का मान दिया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, चलिए इसको ऐसे लिख देंगे थोड़ा, ए प्लस बी बराबर एक्स, सॉरी ये जब कॉस बराबर की उस साइड जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, यानी कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इधर आ गए। ठीक है दोस्तों, हम लोगों के पास ए का भी मान है और बी का भी मान है। कहाँ दोस्तों, तो यहाँ ये ए का मान क्या है, तो ये किस जगह पे कॉस इनवर्स, यहाँ दिख रहा है ना दोस्तों, ए का मान क्या है कॉस इनवर्स एक्स प्लस बी का भी मान है अवेलेबल यहाँ पे कॉस इनवर्स वाई, तो हम लिखेंगे कॉस इनवर्स वाई। ठीक है दोस्तों, कॉस इनवर्स वाई तो ऐसा अच्छा से लिख देंगे बराबर, ये देखिए क्या है इसके बराबर, तो कॉस इनवर्स लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक बहुत शानदार सा फॉर्मूला निकल चुका है, जो कि इस पे भी क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिलता है। यानी क्या है दोस्तों, कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे देखिए, ऐसे लिखिएगा तो थोड़ा सा क्लियर आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स, इसको थोड़ा और नजदीक लिख देते हैं, देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से वीडियो, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम थोड़ा देखिए साइड हट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आप लोग को बताते हैं, कई बार आपको यहाँ पे कॉस से यहाँ ये कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई पर भी सूत्र के अनुसार क्वेश्चन मिल जाता है, तो इसके लिए आप लोग सब तो आशा कर रहे हैं कि सीख कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, सारे बनाएंगे, सारे क्वेश्चन को यहाँ पे और सारे सूत्र को हम सीख कर लेंगे, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके लिए आप लोग के लिए होमवर्क कर रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इस सब कर लेने के बाद वो सब इजीली हो जाती है। अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है दोस्तों, इसे हम बता देते हैं आपको थोड़ा सा हिंट्स इसमें। तो यहाँ जब माइनस होगी तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए अब उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना है, इतना तो सेम प्रोसेस रहने देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जब माइनस होगी ऐसे क्वेश्चन के अनुसार है, तो यहाँ पे तो भाई जो है यहाँ पे चेंज हो गया करेगा, जो वहाँ है वहाँ यहाँ पर भी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी माइनस हो जाएगी, ये प्लस बन जाएगी, यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर भी, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगी, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम इसे रफ कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे की तरफ चल रहे हैं, चलिए। वीडियो में बने रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा शुरुआती है, इसलिए थोड़ी मुझे भी अनकंफर्टेबल फील हो रही है इस पे, लेकिन आशा करता हूँ कि आगे चलकर हम आप लोग को अच्छे से और समझा पाऊँगा। बस आप लोग की सपोर्ट होना चाहिए, आगे की तरफ आप लोग को बढ़ाने की हर एक कोशिश करूंगा जो मुझसे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड थोड़ा देर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं
tan की और ठीक है। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है? तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। चलिए अब इससे हम एक सूत्र निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लिखेंगे यहाँ पे, ये जनरली फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, लिखेंगे माना कि tan a इक्वल टू x और tan b इक्वल टू y, ठीक है दोस्तों। tan b इक्वल टू y। अब यहाँ से a का मान निकाल लेंगे। आप तो समझ गए होंगे कि a का वैल्यू कैसे होगा, और यहाँ से b का वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से b का वैल्यू निकाल देते हैं, tan इनवर्स y। चलिए दोस्तों, अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन हमारा है tan a प्लस b इक्वल टू शुद्ध होता है tan a प्लस tan b बट्टा यानी अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे tan a का भी मान अवेलेबल है, tan b का भी मान अवेलेबल है। हमें फॉर्मूला में tan a और tan b के अलावा कुछ चाहिए भी नहीं, इसलिए tan a से हम कुछ निकालेंगे नहीं, tan b से भी कुछ नहीं निकालेंगे। जैसे कि पिछले सूत्र में हम लोग निकाल के उसको प्रूव कर रहे थे, वैसे यहाँ कोई निकालना कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम आगे की ओर। तो tan a प्लस b जीव का थ्योरम है, देखिए tan a का मान कितना है तो x प्लस tan b का मान कितना है तो y। तो यहाँ पे tan b का मान है y, तो tan b का मान रख देंगे 1 माइनस tan a इंटू tan b है। तो a का मान यहाँ पे क्या है दोस्तों, tan a बराबर x और tan b बराबर क्या है y, x इंटू y रख देंगे। अब यहाँ से हम a प्लस b इक्वल टू निकालेंगे x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ रहा होगा। सॉरी, यहाँ पे जब हम tan उधर भेजी तो tan इनवर्स में यहाँ पे आके लग जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y। दोस्तों हम लोग को a प्लस b का मान पहले से यहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ से हम नोट कर लेंगे। a का मान कितना है तो tan इनवर्स x प्लस b का मान कितना है तो tan इनवर्स y इक्वल टू क्या है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप लोग को ये फार्मूला तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये तो फार्मूला और बहुत बार पूछा है, कई बार ये भी पूछ देता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई को सिद्ध करें, यानी प्रूव करके दिखाएं। कई बार पेपर में पूछा हुआ है दोस्तों। ये तो हम tan a प्लस b के निकाले, कई बार क्वेश्चन ये भी दे देता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस x इंटू वाई। तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करनी है दोस्तों, सेम जैसे हमने इसको किया वैसे भी उसको कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, जब वैसे आएगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सेम ये प्रोसेस सेम रहेगा, यहाँ बदल जाएगी चीज, यहाँ बदल जाएगा, यहाँ पर बदल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी बदल जाएगा और उसके बाद यहाँ पर भी बदल जाएगा, यहाँ पर भी बदल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर भी बदल जाएगा, बाकी मतलब जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लग जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल अभी इस चीज़ को आप लोग यहाँ से मर्ज कर लेते हैं ताकि अभी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी तो हम प्लस वाले सूत्र निकाले हैं। एक सेकेंड दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, कोई नहीं ना बचा है। चलिए यहाँ पर है
उसे हम मिटा देते हैं। अब आप आसानी से इसे नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम थोड़ा देर के लिए साइड हो जाते हैं और चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया होगा। चलिए तो इसे हम और मिटा दे रहे हैं। ठीक है, दोस्तों इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा आप लोग को समझाने के लिए। उसके बाद आगे वाले क्लास में जो बाकी के रह जाएंगे उसको समझाएंगे और कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी आप लोग को चैप्टर को ओपन करने के लिए। दोस्तों अभी चैप्टर ओपन करने से भी कोई फायदा नहीं है जब तक आप लोग को बढ़िया से हम फॉर्मूले सारे कवर नहीं करवा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या रह गया है सोचिए आप लोग। अब रह गया है कॉट ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों। तो देखिए चलिए पहले माइनस वाला से सम में जब प्लस वाला निकाले थे इसमें भी पहले प्लस वाला निकालते हैं। तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला का क्या होता है दोस्तों। तो क्या होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आप लोग 11th क्लास में देखे होंगे। जैसे कि सारे फॉर्मूला जैसे से लिखते गए हैं वैसे वैसे सारी ये 11th से संबंधित त्रिकोणमिति से संबंधित 11th की त्रिकोणमिति से सारे फॉर्मूला इसी से हम लोग इनवर्स में सारे सूत्र को या फॉर्मूला को ला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए तो कॉट से चलेंगे तो कॉट बराबर लिखेंगे दोस्तों। कॉट माना कि पहले एक सेकेंड, हर बार जब माने हैं तो इसको भी मानेंगे। तो माना कि कॉट ए इक्वल टू एक्स और कॉट बी इक्वल टू वाई। ठीक है दोस्तों, अब यहां से ए का वैल्यू निकालेंगे। क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स और यहां से बी का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स वाई। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट बी माइनस कॉट ए, यही सब तो है। अब इसमें नहीं दूसरा कुछ तो आ नहीं रहा कॉट ए इंटू कॉट बी के अलावा। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट चलेंगे प्रश्न से, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रश्न हमारा क्या है कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है दोस्तों, कॉट ए। तो चलिए और मान को पुट कर रहे हैं जैसे जैसे दिया हुआ है, थोड़ा सा इसे नीचे रखते हैं। तो कॉट ए प्लस बी, तो कॉट ए का मान कितना है दोस्तों। तो कॉट ए का मान एक्स, कॉट बी का मान कितना है दोस्तों। तो वाई माइनस 1 जो का त्यो रहेगा अपॉन कॉट बी का मान कितना है वाई, तो वाई। फिर देखिए यहाँ पे क्या है तो माइनस है। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ माइनस नहीं होगा, एक सेकेंड। कॉट जब यहाँ माइनस है ना तो दोस्तों यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, तो मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे प्लस रहेगा, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है लिखने के दौरान, उससे करने की जरूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड। हो जाएगा अब ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ से कॉट इधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा कॉट इनवर्स हो जाएगा, थोड़ा लिख देते हैं कॉट इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स। ठीक है दोस्तों, देखिए अब a प्लस बी यानी कि a और b का मान अवेलेबल है हम लोग के पास। देखिए a का मान यहाँ है, b का मान यहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब रखेंगे कॉट a बराबर क्या है, सॉरी a बराबर क्या है यहाँ पे, तो कॉट इनवर्स x। तो यहाँ पे हम a के जगह पर लिखेंगे कॉट इनवर्स x प्लस है तो प्लस रखेंगे। b के जगह पर क्या है दोस्तों, तो कॉट इनवर्स y है, तो प्लस कॉट इनवर्स y इक्वल टू, ये जेम का देव रहेगा जो है कॉट इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 अपॉन
वाई प्लस एक्स। ठीक है दोस्तों, थोड़ा एक्स यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला को हम लोग कैसे प्रूफ करके लाते हैं। ठीक है दोस्तों, कई बार आप लोग को यहाँ पे माइनस मिलेगा तो माइनस वाले में जैसे अभी tan का फार्मूला हमने बताया सेम वैसे ही कर देना है, जहाँ जहाँ प्लस रहेगा वहाँ वहाँ माइनस कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा हम साइड होते हैं, आप इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अब हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। कुछ फॉर्मूले और रह गए हैं जिसे हम बाद में आप लोग को अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जस्ट हम चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हमसे चैप्टर पढ़ के देखिएगा आपको कैसे लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा उस चैप्टर में कि थोड़ी सी भी ट्रबल आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहीं पे, ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोग वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो पर और हमारे पढ़ाने के तरीका पर, हम पे नहीं हमारे पढ़ाने की तरीका पर अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, और साथ ही इस वीडियो को प्यार दिखाएं लाइक एंड शेयर करके, ताकि हम आपको अगले वीडियो भी कुछ इसी प्रकार से लेकर आए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं।